हाय गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल मोरल स्टोरी। मैं सुजाता प्रसाद आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर हमारी वीडियो से आप लोग को थोड़ी भी मोटिविटी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त उनके एक शिष्य ने पूछा, हे तथागत, हम लोग अक्सर देखते हैं अगर कोई मनुष्य को गुस्सा आता है तो उनकी प्रवृत्ति भी गुस्से वाली हो जाती है और मनुष्य चाहकर भी गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे यह जानना है कि हम अपने क्रोध को बस में कैसे करते हैं। यह प्रश्न सुनकर गौतम बुद्ध बोले, मैं इस प्रश्न के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहती थी। उसकी सबसे बुरी आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और इसी वजह से कोई उसे कुछ कहता या टोकता तो उसे गाली देती और अपशब्द वाक्यों का प्रयोग भी करती। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता। उस औरत की ये गुस्से वाले स्वभाव से उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बातें उसे औरत को समझ आती, लेकिन वह भी क्या करती बेचारी। वह गुस्से को काबू में करना चाहती है लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाती है। कुछ दिनों बाद एक भिक्षुक साधु उनके दरवाजे पर आया। वह साधु को भिक्षा देने के बाद वह औरत उस साधु महाराज को दुखी मन से उन्हें कहती है कि हे महाराज, मेरे मन का प्रवृत्ति बहुत गुस्से वाला है। मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगती हूँ। गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये प्रवृत्ति जो मेरे मन में आती है उसे मैं ठीक तरह से समझ रही हूँ, लेकिन क्या करें, मैं चाह कर भी उसे प्रवृत्ति को, अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाती। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे आसपास के जो पड़ोसी है वे मेरे से बहुत परेशान है। हे महाराज, मुझे कुछ उपाय बताए। यह सुनकर वह साधु महाराज थोड़ी देर तक शांत रहे। फिर वह साधु महाराज अपने झोले में से एक दवाई की बोतल निकाली और बोले, यह बहुत सिद्ध किया हुआ दवा है, इसीलिए और जब भी तुम्हें गुस्सा आए या कुछ अपशब्द कहने का मन हो तो इस दवा को 11 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेना और मात्र 10 मिनट तक मुंह को बंद रखना। याद रहे, यदि 10 मिनट के पहले अपने मुंह को खोला तो यह दवा काम नहीं करेगी। इस दवा का असर बिल्कुल भी तुम्हारे शरीर पर नहीं होगा। औरत को इतना बोलकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह औरत नियम अनुसार उस साधु महाराज की दवा को प्रयोग करती है। उसे जब भी क्रोध आता या अपशब्द बोलने का मन करता तो वह उस दवा का 11 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेती और 10 मिनट के लिए मुंह बंद कर लेती। यही काम लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद यह हुआ कि उस औरत का गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा और अंत में एकदम से समाप्त हो गया। 10 दिन बाद जब साधु महाराज दोबारा उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो वह औरत उस भिक्षुक साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे साधु महाराज, आपकी दवा ने जैसे जादू ही कर दिया। इस दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा भी नहीं आता और मेरे घर पर बहुत अधिक शांति का माहौल है। अपना यह शांति वाला स्वभाव से मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, उस औरत की बातें सुनकर वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने जो दवाई की बोतल आपको दिया था उसमें दवा तो थी ही नहीं, उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था और कुछ भी नहीं था पानी के अलावा। और तुमने अपने क्रोध वाला स्वभाव पर काबू उस दवाई की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। यहाँ तक कहानी सुनने के बाद भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं और कहते हैं, गुस्से पर काबू चुप रहकर भी किया जा सकता है। क्रोध में कोई भी इंसान अपना आपा खो देता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता और मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर देता है, जो एक नए झगड़े, नए परेशानी को जन्म देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो क्रोध के समय मौन धारण कर लेना चाहिए। क्रोध को वश में करने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, हम भी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और बाद में पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या मुझे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए थी। कभी कभी तो मनुष्य को बहुत ही क्रोध आता है। उस वक्त वह अपनी आपा खोकर मानसिक और शारीरिक तौर पर कुछ ऐसा काम कर लेता है जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। क्रोध तो केवल कुछ समय तक ही होता है और अगर उस समय अपने आप को शांत रख पाए तो हम अपने लाइफ के बहुत से झगड़े और प्रॉब्लम्स को शुरू होने के पहले ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अब से जब भी गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए मात्र 10 मिनट शांत रहने की।